सोचिए गवर्नमेंट एड के थ्रू लोन लिया गया था, प्रोजेक्ट चल गया, पैसा यूज हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है रीपेमेंट। यही रूल नंबर 271 सिस्टम को डिफाइन करता है। रूल नंबर 271 कहता है कि प्रिंसिपल की रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एड्स अकाउंट एंड ऑडिट यानी CAAA की होगी। जो एग्रीमेंट में ड्यू डेट मेंशन है उस डेट पर प्रिंसिपल का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंश्योर करना CAAA का काम है। फॉरेन करेंसी रेमिटेंस कैसे होती है? ये डेजिग्नेटेड पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अरेंज की जाती है। जब फॉरेन करेंसी रेमिट होती है, बैंक्स CAAA को इंटीमेशन देते हैं कितना फॉरेन करेंसी अमाउंट रेमिट हुआ और उसका रुपी इक्विवेलेंट क्या है। फिर स्टैंडिंग अरेंजमेंट के हिसाब से रुपी इक्विवेलेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में रिस्पेक्टिव बैंक्स के अकाउंट को क्रेडिट होता है और CAAA के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। RBI से एडवाइस मिलने के बाद CAAA कंसर्न लोन अकाउंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डेबिट करता है। मतलब अकाउंटिंग भी कंप्लीट होती है और रीपेमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाता है। रूल ये भी क्लैरिफाई करता है कि लोन रीपेमेंट को चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा, यानी ये कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्टली चार्ज कैटेगरी में आएगा। और अगर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट का पैसा आगे लोन के रूप में किसी और एंटिटी को दिया गया है तो उस लोन की रिकवरी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रूल नंबर 271 का मैसेज बिल्कुल सिंपल है। लोन लेना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रीपेमेंट एक स्ट्रक्चर्ड, डॉक्यूमेंटेड, बैंक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। फॉरेन करेंसी हो या रुपी इक्विवेलेंट, हर स्टेप ट्रेसेबल होगा और कंसोलिडेटेड फंड में प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ क्लोज होगा।